Today I trust in the Lord to go through the book of Romans. और मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और उसके द्वारा आज हम रोमियो की पुस्तक के द्वारा गुजरेंगे। Romans is a very wonderful book और रोमियो की पुस्तक एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, where the gospel is presented in a very logical, very orderly manner. जहां पर सुसमाचार एक बहुत ही लॉजिकल और ऑर्डरली मैनर में बताया गया है। From chapter 1 to the last chapter, chapter 16, we can see a kind of a sequence or a progress. और पहले अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक हम एक बढ़ते क्रम में उसका सीक्वेंस हम देख सकते हैं। Many important aspects of the gospel is covered in this book. और जो सुसमाचार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस किताब के अंदर कवर की गई है। For example, the sinfulness of human race. और उदाहरण के लिए जो मनुष्य जाति का पापपूर्ण स्वभाव है उसके विषय में बताया गया है। And justification by faith. और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना उसके बारे में बताया गया है। Later, the sanctification of God's people. और बाद में उद्धार परमेश्वर के जन का उद्धार पाने के विषय में बताया गया है। Sanctification of God's people. Yeah, and it continued to speak about God's plan for Israel. और ये जो परमेश्वर का जो इज़राइल के जो प्रतिज्ञा थी, जो इज़राइल के लिए परमेश्वर का योजना थी, उसके विषय में भी बताया गया है। And towards the end of the book, chapter 12 to 15, many practical aspects of Christian living is also covered. और इस पुस्तक के अंत में जो रोज के जीवन के अंदर जो प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातों के विषय में भी बताया गया है। So we'll go through chapter 1 today. और आज हम पहले अध्याय से गुजरेंगे। Chapter 1, Romans chapter 1, verses 1 to 3 is a kind of introduction, we can say. और पहले अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन उसका शीर्षक है, हम कह सकते हैं। And Paul is starting with this verse, Paul, a bond servant of Christ Jesus. और पौलुस इस वचन से शुरुआत करता है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। Yeah, that is a very important thing he was trying to emphasize. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस बात पर वो जोर दे रहा है। He is using that word, a bond servant, or in other versions, a slave of Jesus Christ. और वो एक बंधुआ गुलाम करके इंग्लिश में बताया गया है, और दूसरे जो अनुवाद है उसके अंदर दास करके बताया गया है। Yeah, and we know a servant means servant gets a salary. और हम जानते हैं कि एक जो दास होता है वो हर रोज एक पगार पाता है। Whereas a slave is someone who doesn't expect a salary. He has no salary. लेकिन जो दास होता है वो कभी भी पगार की अपेक्षा नहीं करता। नौकर और दास में अंतर होता है। In other words, Paul is saying, I am completely sold out to Jesus Christ. और दूसरे शब्दों में पौलुस वहां पर बता रहा है कि मैं पूरी तरह से मसीह को समर्पित हूं, मैं पूरी तरह से अपने आप को मसीह को समर्पित कर दिया है। It is not a bad thing. He voluntarily, out of his own free will, he found it, or he considered it as a privilege to be a slave of Jesus Christ. और ये कोई बुरी बात नहीं है, उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से ये निर्णय लिया है कि वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह का दास बनने के लिए तैयार है, और उसमें उसे वो प्रिविलेज दिखता है, विशेष अधिकार उसे दिखता है। Yeah, we can connect with that, something written in the book of Exodus. और मैं इसके द्वारा हम जो निर्गमन की पुस्तक में बताया गया है उसके साथ जोड़ सकते हैं। There are some instruction about Jewish slaves.
और वहां पर जो यहूदी जो दास या यहूदी गुलाम होते हैं उनके विषय में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। A Jewish slave is legally free after 7 years. और जो यहूदी जो दास है वो 7 वर्षों के बाद उसे आजाद कर दिया जाता है। But there is a provision if that slave, even though at the end of 7 years, even though he's legally he can go home, he's totally free. His master has no more authority over him. और 7 वर्षों के बाद वो कानूनी तौर पर तो वो आजाद है, वो जा सकता है, उसके मालिक का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। But suppose that Jewish slave come to the master because he has tasted the love of his master. लेकिन अगर वो यहूदी गुलाम या यहूदी दास अगर उसके स्वामी के पास आता है क्योंकि उसने अपने स्वामी के जो प्रेम है उसको चख कर देखा है, And he is saying, I love my master, me and my wife, my children, we don't want to go away from this master. He loves us so much. I love to be his slave. और वो कहता है कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हम इस स्वामी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के कारण हम इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। Even though legally I can go away out of my love because I know how good is my master. I don't want to go, I don't want that kind of freedom. इसके बावजूद कि कानूनी तौर पर मैं जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे प्रेम के कारण मैं नहीं जाना चाहता, मुझे वो आजादी नहीं चाहिए। So when we Christians, when we say we are a bond servant of Jesus Christ, when we say we are a slave of Jesus, it is in that sense. और हम मसीह के रूप में जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बंधुआ गुलाम है या यीशु मसीह के दास है, तो ये उस संदर्भ में ये बताता है। We have so much tasted the Lord's love and his own sacrificial love for us, so he deserves our everything. और हमने कितना प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख कर देखा है और जो बलिदान उसने हमारे खातिर, उस प्रेम के खातिर जो बलिदान दिया है, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। And when I say I am a slave of Jesus Christ, I am just trying to express my gratitude towards him for all that I received from him. और जब मैं कहता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम हूं, तो मैं उसके प्रति धन्यवाद की अपनी भावना को मैं दिखाना चाहता हूं। In other words, our actual freedom comes when we really surrender our life completely to Jesus Christ and we are really slave to Jesus Christ. That is what brings us a real freedom. और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो असली आजादी जो हमें लाती है वो तब होती है जब हम पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं। So we can ask ourselves, can we think of how is our own life? और हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारा अपना जीवन किस तरह का है। Can I say truly from my heart that I voluntarily I have chosen to be a slave of Jesus Christ? क्या मैं अपने हृदय से सच्चे हृदय से ये कह सकता हूं कि मैंने ये स्वतंत्र इच्छा के द्वारा ये निर्णय लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम होने के लिए तैयार हूं। I have completely surrendered my life to him. मैंने पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है। I have sanctified him as the Lord in my life. और मैंने उसे अपने जीवन में प्रभु कर स्वीकार कर लिया है। It is my privilege. और ये मेरा विशेष अधिकार है, ये मेरा सौभाग्य है। I am only trying to express my thankfulness to him. मैं केवल अपना जो धन्यवाद की भावना है वो प्रभु के प्रति दिखाना चाहता हूँ। God has given me, Jesus has given me so much, he has done so much to me and I don't seek anything more. और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना किया है, मैं उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहता। I have no complaints in my life. और मेरे जीवन के अंदर कोई भी शिकायत नहीं है। By serving the Lord as his slave, I am not expecting any reward or anything. और एक बंधुआ गुलाम के रूप में प्रभु की सेवा करके मैं उससे कुछ भी चाह नहीं रखता, उससे कुछ भी आशीषों की चाह नहीं रखता या कुछ भी प्रार्थना के उत्तर का भी चाह नहीं रखता हूँ। It's a wonderful thing, dear brothers and sisters, to totally surrender our life to Jesus Christ and consider ourselves as a slave or a bond
servant of Jesus Christ. और ये बहुत ही अद्भुत बात है भाइयों और बहनों कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को एक बंधुआ गुलाम कर कर समर्पित करना। And Paul is also telling that I am called as an apostle. और पौलुस वहां पर ये भी कह रहा है कि मैं एक प्रेरित हूं And I am completely set apart for the gospel of God. और मैं सुसमाचार के लिए पूरी तरह से अलग किया गया हूं। In other words, I have set apart my life to live for the glory of God. इसका अर्थ है कि मैंने अपने जीवन को अलग किया है परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए। I have no my own agenda which I wish to follow. और मेरे अपने जीवन में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है या मेरा निजी कोई एजेंडा नहीं है। I want to joyfully accept the plan that Jesus has for my life. और मैं आनंद से जो भी प्रभु यीशु मसीह का मेरे जीवन के प्रति योजना है मैं आनंद से उसे स्वीकार करना चाहता हूं। See, each of us has a calling in the body of Christ. देखिए हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंदर एक बुलाहट है। We may not be an apostle, we may not be called as an apostle of Jesus Christ like Paul. और हम हो सकता है कि प्रेरित पौलुस की तरह हम प्रेरित नहीं है, But we all have a particular calling. लेकिन फिर भी हमारे पास एक विशेष बुलाहट है। Just like in the body, even this small finger has a role to play. और जैसे शरीर के अंदर ये जो छोटी उंगली है उसका भी कुछ भाग होता है। So we are responsible and we are accountable to check, am I fully filled my role, whatever small it is. और क्या मैं उत्तरदायी हूं और क्या मैं जिम्मेदारी को लेता हूं कि एक छोटी उंगली होने के बावजूद भी मेरी प्रभु के शरीर में कुछ जिम्मेदारियां हैं। Yeah, this is something we can remind ourselves, check ourselves, am I fulfilling my calling, whatever it is. और मैं अपने आप को मैं निरंतर मुझे ये याद दिलाना है कि मैं किस तरह अपनी बुलाहट को पूरा कर रहा हूं चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। Or I am just a useless, I call myself as a believer, I call myself as a part of a church, but I am not playing my role. और क्या मैं एक आलसी दास के या निकम्मे की तरह हूं कि मैं अपने आप को विश्वासी कहलाता हूं लेकिन जो मुझे बुलाहट मेरी है मैं उसे पूरा नहीं कर रहा हूं मसीह के शरीर में। May the Lord really challenge us, whatever is the small our calling, let us today onwards at least seek to faithfully fulfill it. और आज परमेश्वर हमें ये चुनौती दे कि जो भी हमारी बुलाहट है आज से हम ये निर्णय ले कि हम विश्वास योग्य रहे उस बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करने के लिए। Verses 4 to 6, this expression is mentioned there as this word like obedience of faith. और 4 से लेके 6 वचन के अंदर वहां पर ये एक्सप्रेशन है जो विश्वास की आज्ञाकारिता, That is in verse 5. और वो 5 वचन में है। We to bring about the obedience of faith among all the Gentiles. उसके द्वारा सब जातियों के लोग में विश्वास, हिंदी में लिखा है विश्वास करके उसकी माने, लेकिन इंग्लिश में है सब अन्य जातियों के अंदर विश्वास की आज्ञाकारिता लाए। Yeah, so two things. One is it is not just obedience, it is not just faith, it is obedience of faith. और 2 बातें कि ये केवल आज्ञाकारिता नहीं है या ये केवल विश्वास नहीं है, ये विश्वास की आज्ञाकारिता है। We call ourselves as believers. हम अपने आप को विश्वासी बुलाते हैं। So it is not enough just to believe in Jesus. और ये इससे ये काफी नहीं है कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। We should also sincerely seek to obey what the Lord is trying to tell us. और हमें ये खोजना है कि हम ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञा माने, जो भी वो हमसे जो भी हमें वो आज्ञा देता है। In other words, our faith should not be just a passive, idle, superficial faith. दूसरे शब्दों में हमारा जो विश्वास है वो पैसिव या सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए।
Our faith should always accompany obedience. हमारा विश्वास हमेशा हमारा जो आज्ञाकारिता हमेशा विश्वास के साथ चलनी चाहिए। I'll explain what I am trying to say. और मैं इसे समझाना चाहूंगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। Even about the devil, it is mentioned that about demons also believe in Jesus. मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये कहा गया है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हैं, But they don't obey Jesus. लेकिन वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं नहीं मानती। So therefore, we should not be just happy in saying that I also believe in Jesus. तो हमें इसमें आनंदित नहीं होना चाहिए कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। Our faith or our belief in Jesus Christ should be accompanied with obedience. तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है वो आज्ञाकारिता के साथ साथ चलना चाहिए। We should not be like a devil who just believing but not obeying. हम शैतान की तरह नहीं होना चाहिए जो विश्वास करता है लेकिन आज्ञा नहीं मानता। So that's an encouragement for us, a challenge for us. Always seek to live a life that is worthy of our faith. तो ये हमारे लिए प्रोत्साहन भी है और एक चुनौती भी है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो विश्वास से भरा हो। Yeah, that is a meaning of that is a meaning of obedience of faith. और विश्वास की आज्ञाकारिता का यही अर्थ है। Faith is always connected with obedience. कि विश्वास जो है वो आज्ञाकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। Verse 5 also speak about grace. और वचन 5 अनुग्रह के विषय में भी बात करता है। He says that we have received grace. और वहां वो कहता है कि हमें अनुग्रह मिला है। Yeah, we know that faith is frequently used in the New Testament. और हम जानते हैं कि विश्वास जो नए नियम में निरंतर विश्वास के बारे में नए नियम में बोला गया है। In simple words, we can say grace means it is the help of God available to us in any particular situation in our life. और दूसरे शब्दों में अगर हम अनुग्रह की बात करें तो अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की सहायता है हर परिस्थिति में जहां हमें उस सहायता की आवश्यकता है। In any situation that we are there, God can give us His grace. और कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो परमेश्वर वहां पर अपना अनुग्रह हमें दे सकता है। And that is why grace means is God's help in all circumstances in life. और इसी कारण अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर की सहायता हर परिस्थिति में हमारे जीवन के। That is why in 2 Corinthians chapter 12, we can say Jesus is telling to Paul, my grace is sufficient for you. और इसीलिए दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पौलुस से कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। That is a comforting for in whatever is our situation, God's grace is sufficient for us. और ये बहुत ही प्रोत्साहन भरा शब्द है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। In other words, if God gives us His grace, we can endure all situations that God has allowed in our life. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति के अंदर परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। So God's grace is sufficient for it, is enough for us. If God's grace is there, everything is okay. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे लिए काफी है और अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है तो सभी बातें अच्छी ही होंगी। Verses 7 to 10, Paul is addressing the Roman believers. और वचन 7 से 10 में वो जो रोमी जो विश्वासी थे उनको ये कह रहा है। He is expressing his love. He's opening his heart and is expressing his love towards them. और वहां पर वो अपना हृदय खोल रहा है और अपना प्रेम उनके प्रति जता रहा है। Verse 7 we read,
all the believers in Rome who are beloved of God. और वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। Yeah. See that word beloved. और वहां पर वो जो प्यारे शब्द है, When Paul was remembering the believers in Rome, that is a word coming to, they are beloved people, beloved God and beloved to me. और जब पौलुस रोमी विश्वासियों का स्मरण कर रहा था तो वो यह स्मरण कर रहा था कि वो परमेश्वर के प्यारे हैं और मेरे भी प्यारे हैं। Yeah, this is something for us also to examine ourselves. और ये हमारे लिए भी है कि हम अपने आप की परख कर सकते हैं। When we think about the believers, brothers and sisters, God has connected with us. कि जब हम उन भाइयों और बहनों को, उन विश्वासी भाइयों और बहनों को जब स्मरण करते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है, What are our thoughts about them? कि हमारे उनके विषय में विचार क्या है? Are we able to say they are beloved? क्या हम ये कह सकते हैं कि वो प्यारे हैं? They are beloved to God and they are beloved to me also. कि वे परमेश्वर के प्यारे हैं और मेरे भी प्यारे हैं। A mark of a true believer is he will love the brothers sisters God has given to him. और सच्चे विश्वासी की ये पहचान है कि वो उन भाइयों और बहनों से प्रेम करेगा जो परमेश्वर ने उसे दिया है। Yeah, there is a genuine, not hypocritical, it's a genuine love. और वहां पर कोई कपट रूपी प्रेम नहीं है, वो एक जेन्युइन प्रकार का प्रेम है, वो सिद्ध प्रेम है। Let us all desire to cherish such thoughts towards dear brothers and sisters God has given to us. और आइए हम इस विचार को, हम इसे अपने जीवन के अंदर फुलाएं और फलाएं कि हम उन भाइयों और बहनों को जो परमेश्वर ने हमें दिए, हम उनसे सच्चा प्रेम करें। Yeah, here Paul is talking about, Paul is living in Jerusalem. Paul is talking about the believers in Rome, in another country, in Italy. और यहाँ पर पौलुस यरूशलेम में है, लेकिन वो उन विश्वासियों की बात कर रहा है जो दूसरे देश में है, जो इटली में है। Yeah, they may be thousands of kilometers away. और हो सकता है कि वो 1000 किलोमीटर पौलुस से दूर है। But they are redeemed through the same blood of Jesus Christ which redeemed me. और लेकिन वे भी उन्होंने भी उद्धार पाया है उसी लहू से, जिस लहू से प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है। They are beloved to me just like they are beloved to Jesus Christ. वो मेरे लिए भी प्यारे हैं जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को प्यारे हैं। Why I'm saying this? Love of the brethren is something which we continuously cherish in our hearts. और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाइयों और बहनों के लिए वो प्रेम हमारे अंदर उसको हमने फुलाना और फलाना है। If you really love the Lord, that will be certainly reflected in our love for one another. और अगर हम सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं तो वही प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति भी दिखेगा। In one of the Psalms, I think Psalm 16, we read. और एक भजन में, और मुझे लगता है भजन 16 में, I'm using a new Bible, pages are not all sticking together. और ये मेरा नया बाइबल है तो सभी जो उसके पन्ने हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं। Yeah. Psalm 16. भजन संगीता उसका 16 अध्याय Verse 3. और उसका 3रा वचन is something which very often I have reflected. और ये वो बात है जो मैंने स्वयं प्रतिबिंबित की है। Yeah, as for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। Yeah,
Are we thinking about God's people? When are we able to? They are the excellent ones. और जब हम परमेश्वर के जन की बात करते हैं तो क्या हम ये विचार करते हैं कि वो एक्सीलेंट है? I am not thinking about they are some people who create some inconvenience for me. That is not how I think about God's people. और मैं प्रभु के जन के विषय में इस तरह से विचार नहीं करता हूं कि वे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए मुश्किल पैदा करते हैं या मुझे परेशान करते हैं। मैं इस तरह का विचार उनके लिए नहीं रखता हूं। I think about they are the excellent ones. और मैं ऐसा सोचता हूं कि वे एक्सीलेंट लोग हैं, अद्भुत लोग हैं। And all my delight is in them. और मैं उनसे प्रसन्न रहता हूं। Yeah. If we are not experiencing such a warmth of fellowship and love towards God's people, let us pray and seek for that from today. और हम ऐसा परमेश्वर के जन के लिए ऐसा अनुभव नहीं करते, उनके प्रति प्रेम का अनुभव नहीं करते, तो आइए हम उसके विषय में प्रार्थना करें। Even for people who are far away from us, but who are connected with us, let there be genuine love in our hearts for them. उन लोगों के प्रति भी जो हमसे बहुत बहुत दूर रहते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ जुड़े हैं तो हमें उनसे एक सच्चे तौर पर हमें उनसे प्रेम रखना है। Another thing in verse 8, Paul is telling, I thank my God through Jesus Christ for you all. और वचन 8 के अंदर पौलुस कहता है कि मैं अपने परमेश्वर से आप लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं। I thank my God for you all. यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपके लिए, आप लोगों के लिए। तुम सब के लिए। Yeah, meaning Paul is thanking Jesus for the believers. और इसका अर्थ है कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह से सभी विश्वासियों के लिए धन्यवाद कर रहा है। Because of their faith. उनके विश्वास के कारण। So first thing I mentioned about love for God's people. और पहली बात जो मैंने कही वो थी परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम। Second thing is there a gratitude for God's people in our hearts. और दूसरी बात है कि धन्यवाद की भावना परमेश्वर के लोगों के लिए। Paul could say, I thank God through Jesus Christ for you all, for the believers in Rome. और पौलुस ये कह सका कि मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। So, and it because of their faith. उनके विश्वास के कारण। And he's also saying their faith is proclaimed throughout the whole world. और वो यह भी कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। Meaning, other people were noticing and encouraged by the faith of the Roman believers. और इसका अर्थ है कि जो रोमी विश्वासी थे, दूसरे लोग उनके अंदर उस विश्वास को देख पा रहे थे और उसके द्वारा प्रोत्साहन पा रहे थे। See, there can be many reasons we can practically think about it. और व्यवहारिक तौर पर इसके कई कारण हम देख सकते हैं। For example, some of them may be passing through persecutions. और उदाहरण के लिए हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग की कड़ी परीक्षा हो रही थी, वो सतावट से गुजर रहे थे। Their relatives may be rejecting them, they may be kicked out of their home. हो सकता है कि उनके जो रिश्तेदार है वो उन्हें नकार रहे होंगे, हो सकता है उन्हें उनके घर से निकाला गया होगा। Their society, people around may be persecuting them. और जो उनके सोसाइटी, जो लोग उनके आसपास रहते हैं, वो उन्हें सता रहे होंगे। Maybe sometimes government may be persecuting them. और हो सकता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हें सता रहे होंगे। And maybe they are passing through difficult situations, sicknesses, death in the family, such things. और वे कई ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, जैसे कि परिवार के अंदर कोई बीमारी हो या कोई परेशान करने वाली बात हो।
But in the middle of all this, they continued their faith in the Lord. लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के बीच में उन्होंने अपने विश्वास को प्रभु के अंदर जारी रखा है। So their faith was talked about by other believers. और इसी कारण उनके विश्वास की चर्चा दूसरे विश्वासी करते रहे होंगे। Oh, what an encourage! Those believers were passing through so many difficulties. This is how still they continue to trust in the Lord. So like that, others were talking about them. और ऐसी उनके विषय में चर्चा होती रही होगी कि ये विश्वासी कितने परेशानी से गुजर रहे हैं, इनकी परिस्थिति कितनी खराब है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना विश्वास प्रभु के अंदर नहीं खोया होगा, और ऐसी चर्चा उनके विषय में सारे जगत में हो रही होगी। There may be a situation like a sister is believing in the Lord, following the Lord, but her husband is against it. ऐसी भी परिस्थिति हो सकती होगी कि कोई बहन है जो परमेश्वर में विश्वास करती है, लेकिन उसका पति नहीं करता होगा। So it is possibly a husband is believing the Lord, but the wife is totally against. और उसके विपरीत भी हो सकता है कि कोई पति परमेश्वर में विश्वास कर रहा होगा और जो पत्नी है वो पूरी तरह उसके विपरीत होगी या उसके खिलाफ होगी। Yeah. And even though they are alone, they wholeheartedly follow the Lord. और इसके बावजूद कि वे अकेले परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, वो पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। So such faith is an encouragement for others. और इस तरह का विश्वास दूसरों के लिए प्रोत्साहन है। And we can see some personal losses happen in some families. और हमने कुछ परिवार के अंदर, उनके निजी जीवन के अंदर कुछ नुकसान होते हुए देखा है। But they continue to trust the Lord and graciously handle that situation and continue in their faith. और उन्होंने अनुग्रह के द्वारा उस परिस्थिति का सामना किया और प्रभु में अपने विश्वास को जारी रखा है। So that is a challenge for our faith can be or should be an encouragement for others. और ये हमारे लिए भी चुनौती है कि हमारा जो विश्वास है प्रभु में, वो दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन का विश्वास होना चाहिए। Paul is also telling in verse 10, I am always in my prayers for you. और पौलुस वचन 10 में कहता है कि मैं नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनंती करता हूँ। And especially he is praying that praying for God's guidance and time to visit the believers in Rome. और वे इस विषय में प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाए ताकि मैं उन विश्वासियों से जाकर मिल सकूं। In many of Paul's letters, we can see this Paul mentioning that I am constantly praying for you. और पौलुस की बहुत सारी पत्रियों में हम देख सकते हैं, पौलुस वहां पर ये कहता है कि मैं निरंतर तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। We all like comforted and encouraged when we hear when some brother or sister tell us that I am praying for you. और हमें भी वो सांत्वना मिलती है जब कोई भाई या बहन कहता है कि मैं निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। I am encouraged some sisters or some brothers tell us, for example, brother, I pray for you daily. और मैं बहुत ही प्रोत्साहित होता हूं जब कोई भाई या बहन मुझसे कहता है कि भाई मैं आपके लिए निरंतर या हर दिन प्रार्थना कर रही हूं या कर रहा हूं। I am grateful for people who are praying for me. और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। So I mean, we all like people praying for us. और मेरा अर्थ है कि हमें पसंद आता है जब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। But we can ask ourselves, are we also praying for others? लेकिन हमने अपने आप से ये बात पूछनी है, क्या हम भी औरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? We just like others praying for us and we are eager to send prayer requests. हम पसंद करते हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना के लिए एक विनंती भेजें। Or along with that, we also recognize I have also responsibility to pray for all my dear brothers and sisters.
और इसके साथ साथ क्या मुझे ये एहसास होता है कि मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करूं। See, praying for one another is something, a great responsibility that we have. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे पास है। As many as practically possible, as much as practically possible. और व्यवहारिक तौर पर जितना संभव है उतनी प्रार्थना हमने करनी चाहिए। If we love others, we will also pray for others. और अगर हम औरों से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। Verses 11 to 13, Paul is mentioning about the mutual encouragement with the believers. और 11 से 13 वचन में पौलुस जो Mutual encouragement. He's looking forward for that mutual encouragement. और वो म्यूचुअल प्रोत्साहन के विषय में बात कर रहा है। Verse 11, we read, he's saying, I long to see you. और 11 वचन में वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। Yeah, again, we can together. Is there a longing in our hearts to see brothers and sisters? और ये प्रश्न भी हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हमारे मन में भी ये लालसा है कि हम उस भाई या बहन से मिलना चाहते हैं? Is there a longing in our hearts to visit some brothers and sisters, some homes which we have never visited? और क्या हमारे अंदर भी ये लालसा है कि उन भाइयों और बहनों के पास हम जाए जिनके घर हम कभी नहीं गए हैं? See, if there is a love, we'll make a little effort. और अगर वहां पर प्रेम होगा तो हम कोशिश जरूर करेंगे। If there is a longing, we will find a time also. और अगर वहां पर लालसा है तो हमें समय भी मिल जाएगा। And we can see, is there a longing to be in the company of believers as practically as possible? और व्यवहारिक तौर पर हम ये देखेंगे कि क्या हम ये लालसा रखते हैं कि हम जो विश्वासियों की जो संगति है उसमें एकत्रित हो सके। In other words, a desire for fellowship. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संगति की इच्छा। So Paul is saying there two things. One is verse 11 here, I long to see you that I may impart some spiritual gift to you so that you may be established. और वहां पर पौलुस 11 वचन में कह रहा है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। Yeah, Bible say this new covenant principle is there, which is it is more blessed to give than to receive. और नए नियम का ये प्रिंसिपल है जो बाइबल बताती है कि लेने से देना बहुत ही अच्छा है। So I desire to see you so that I want to give something from my life. और मैं आप लोगों से मिलने की लालसा इसलिए रखता हूं ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा तुम्हें कुछ दे सकूं। Yeah, I want to share something which I received from the Lord. I want to impart that to you. और मैंने जो प्रभु से पाया है वो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। I am not coming to you with some selfish motives. मैं तुम्हारे पास कोई स्वार्थ भरे उद्देश्य से नहीं आ रहा हूँ। I am seeking to come to give a little of myself. और मैं आप लोगों के पास इसलिए आ रहा हूं कि मैं अपने आप को आपको दे सकूं, so that you will be established. ताकि तुम स्थिर हो जाओ। And second part is saying that I may be encouraged together with you. और वचन 12 में वो दूसरा भाग कहता है, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में आऊं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। Yeah, in Christian fellowship there are two parts always. और एक मसीह संगति में दो भाग होते हैं हमेशा। There is a giving, there is a receiving. एक देना है और दूसरा है पाना भी। So this great apostle Paul is also telling, I am coming not only to give you something, I also want to receive from you. और ये जो प्रेरित पौलुस है ये कह रहा है कि मैं तुम्हें केवल देना ही नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे पाना भी चाहता हूं। I will certainly impart something to you from my life. और मैं निश्चित अपने जीवन से तुम्हें कुछ दूंगा। But I also want to be encouraged from you.
लेकिन मैं भी तुम्हारे द्वारा प्रोत्साहित होना चाहता हूँ। So he's saying each of us will be encouraged by the other's faith, both yours and mine. और वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के विश्वास के द्वारा प्रोत्साहित होंगे, तुम्हारे विश्वास और मेरे विश्वास के द्वारा। That is the beauty of fellowship. Always a giving, there is a receiving. और यही संगति की खूबसूरती है कि देना भी है और पाना भी है। And for fellowship, there is also a humility necessary. और संगति के लिए नम्रता बहुत ही आवश्यक है। I also recognize my own need. I need to receive something from the brothers and sisters. नम्रता का अर्थ यह है कि मैं ये एहसास करता हूं कि मुझे भी कुछ भाइयों और बहनों से मिलना चाहिए। Paul is not, I am an apostle, I will give you. I will give you a lot of advice. That is not what he's saying. और पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं एक प्रेरित हूं इसलिए मैं तुम्हें केवल देना चाहता हूं। नहीं, मैं तुमसे पाना भी चाहता हूं। Yes, I also need to be received from you. मैं भी तुमसे पाना चाहता हूं। And receiving from others, someone needs humility. और दूसरों से पाने के लिए एक व्यक्ति को नम्र होना बहुत ही आवश्यक है। So Paul, even though he is a great apostle, he is not ignorant of his own need for fellowship. और पौलुस इतना बड़ा प्रेरित होने के बावजूद भी वो संगति को दुर्लक्ष्य नहीं करता। I also need encouragement from you. वो कहता है कि मुझे भी तुमसे प्रोत्साहन चाहिए। See, many believers are really proud inside. That is why they are not seeking fellowship. देखिए, बहुत सारे विश्वासी अंदर से बहुत ही घमंड से भरे हुए होते हैं, इसलिए वे संगति की चाह नहीं रखते। When you are proud, we will not open ourselves to others. और जब हम घमंडी होते हैं या घमंड से भरे होते हैं तो अपने आप को दूसरों के ऊपर अपने आप को नहीं खोलेंगे या जाहिर नहीं करेंगे। We will be so secretive about ourselves. तो हम अपने विषय में एकदम सीक्रेटिव रहेंगे। We are not willing to open our hearts to others. हम अपने हृदय को दूसरों के सामने खोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। We will pretend that I am strong, I know everything. हम ये दिखावा करेंगे कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ और मुझे सभी बातों का ज्ञान है। I have so much to give, I can give so much advice, but I am not in need of anything from you. और जो घमंडी व्यक्ति वो हमेशा ये दिखाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। Look, dear brothers and sisters, what is attitude in our hearts? देखिए भाइयों और बहनों कि हमारे हृदय के अंदर किस तरह का रवैया है। We are proud inside, and as a result, we miss fellowship. और क्या हम हमारे हृदय के अंदर घमंडी है और उसके कारण और उसका परिणाम ये होगा कि हम संगति को छोड़ देंगे। And we also pretend that I have so much to give to others. और हम ये दिखावा करेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है दूसरों को देने के लिए। And we don't understand our own need, our own poverty, so we receive from others. और हम अपनी जो गरीबी है या जो हम उसे नहीं समझेंगे कि हमें भी दूसरों से कुछ पाना चाहिए। And we can see from the life of Paul. Paul, even though he's such a great person, he's seeking fellowship and encouragement from maybe new believers in Rome. और हम पौलुस से ये सीख सकते हैं कि पौलुस इतना बड़ा प्रेरित था, लेकिन फिर भी वो ये चाह रख रहा है, एक संगति की चाह रख रहा है, हो सकता है रोम के अंदर एक नए विश्वासियों के साथ। If we are really humble, we will value fellowship and encouragement, maybe even newer believers. और अगर हम सचमुच नम्र हैं तो हम संगति की चाह रखेंगे एक प्रोत्साहन के लिए, और हो सकता है कि वो नए विश्वासी भी क्यों ना हो। We can learn many things from new believers. हम नए विश्वासियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। Their sincerity and their openness. उनकी ईमानदारी, उनका खुलापन। And we can learn, we can seek fellowship from people much younger than us.
और हम सीख सकते हैं, हम जो व्यक्ति जो हमसे छोटे हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके साथ संगति में। We can, some young people and teenagers, some even children can impart something to us. और हो सकता है कि कुछ जवान लोग या कुछ युवा अवस्था में जो है वो लोग या कुछ बच्चे भी बहुत बातें हमें सिखा सकते हैं। So, dear brothers and sisters, let us examine our own lives. Are we really proud so that we don't seek a fellowship from others? तो भाइयों और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें कि क्या हम सचमुच अपने हृदय के अंदर घमंडी है कि हम दूसरे भाइयों और बहनों के साथ संगति की चाह नहीं रखते। We are building walls around us. हम अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। We are not able to connect with others. हम दूसरों के साथ जुड़ना नहीं जानते। We are showing a high mindedness, and as a result, others are not able to approach us. हम अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि दूसरे हमारे पास कभी भी नहीं आ सकते। People are not able to develop genuine fellowship with us. और लोग हमारे साथ सच्ची संगति नहीं कर पाते। Let there be a turnaround in our life, a change in our lives. आइए हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव आए। Just like Paul, let us recognize our own need of others. पौलुस की तरह हम अपने जीवन में भी ये एहसास करें कि हमारे अपने हमारी अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसके विषय में हम एहसास करें। Verse 13 we read, I do not want it to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you, but I was prevented so far. और वचन 13 कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरे अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले। Yeah. So Paul is saying, I many times tried to come to you, but I did not get a guide. God prevented me, and I delayed. Means the time has not come. That is what he's saying. और पौलुस कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे पास आने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वहां पर रुकावटें आई। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पौलुस कहता है कि उसका समय अभी तक नहीं आया है। Meaning Paul longed to visit the believers in Rome, but he wanted to do that only when God directs. और एक अर्थ में कहा जाए तो पौलुस ये लालसा रखता है कि वो रोम में जाकर उन विश्वासियों से मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो खुद की इच्छा से जाए, वो चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा से वहां पर जाए। Yeah, so we'll end here. और यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। May God refresh our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय को तरोताजा करें And renew our lives. और हमारे जीवन को वो रिन्यू करे। And let us recommit our life as a bond servant of Jesus Christ. Sorry, brother. Let us recommit our life as a slave of Jesus Christ. और आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें एक बंधुआ गुलाम के रूप में। And let us continue in faith even if we are passing through difficult circumstances, just like Roman believers. और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में जारी रखें। And our faith in difficult circumstances can be a source of encouragement for others. और हमारा विश्वास एक मुश्किल परिस्थिति में दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकता है। Let us also seek mutual fellowship with one another. और आइए हम एक दूसरे के साथ एक सच्ची संगति को खोजें। Amen. आमीन।